हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड 2024 और 25 के एग्ज़ाम 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और जिसमें कि हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो साइंस के न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट को न्यूमेरिकल कराएंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रकाश और उसके परावर्तन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी आपको फोकस दिया है 15 सेंटीमीटर, एफ 15 सेंटीमीटर। आप जब भी क्वेश्चन को करें तो उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ें कि किसी उत्तल दर्पण से, यानी आपका दर्पण जो दिया हुआ है उत्तल दर्पण है, ठीक है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। और जब भी हम दर्पण के केस में यू वस्तु की दूरी लेंगे तो हमेशा माइनस में लेते हैं। क्यों लेते हैं माइनस में, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इधर हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस प्लस में होता है, ये माइनस में। तो जब भी एक्सिस माइनस में आएगा इधर को, तो वस्तु की दूरी इधर की तरफ रखी जाती है, तो इसको u बोलते हैं। तो इसलिए u को हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर नेगेटिव, इधर को नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसलिए u की वैल्यू हमने -10 ली है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को v से डिनोट करते हैं हम, तो v आपको बताना है, ठीक है। दर्पण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, f की वैल्यू दी है, f की जगह रखेंगे u की जगह रखेंगे v, निकाल देंगे यहाँ से। तो 1/v प्लस 1/u, u है -10, तो यहाँ रखें -10 बराबर 1/f। f कितना हमारा 15, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/15 हमने ऐसे ही लिखा है, ये माइनस का 1/10 उधर जाएगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 10 का यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 से इसको डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, प्लस 10 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 1/v ऐसे ही रखेंगे, तो ये होगा 3 और 2 5, 5/30, यानी 5/30 आ गया हमारा। इसको काटेंगे 5 से 6 बार जाएगा, यानी 1/v की वैल्यू आ गई 1/6। तो इधर से उल्टा करेंगे तो ये v हो जाएगा, और इधर से 1/6 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो 6 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। कब, जब वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दूरी थी, तो इसका प्लस में आंसर आया। देखो प्लस में आंसर आने का मतलब है कि जो आपका प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के इस साइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में इस साइड में है। तो इसलिए उसने पूछा क्या हमसे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, इधर इस साइड में है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्लस में होगी हमारी, ठीक है। तो यानी v की वैल्यू हमारी होगी 6 सेंटीमीटर। तो आप बता देंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश और उसके परावर्तन से 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो दी है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम h से डिनोट करेंगे। उसके बाद 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, है ना, यानी f आपको दिया है, यहाँ पर f दिया है आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर दूर है, यानी u इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है कि बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताना है आपको। देखिए ध्यान से, जब अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी है वो हमेशा माइनस में लेंगे, और u तो हमेशा माइनस में होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखा जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने इसका आपको, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v निकालना है पहले हमें, 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है -9 बराबर
एफ की वैल्यू कितनी है हमारी -18, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v ऐसे ही रखता हूँ, -1/18 इधर ऐसा ही है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/9, ठीक है। उसके बाद 1/v बराबर, इनका एलसीएम लेंगे, 18 और 9 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 18, 18 से 18 को डिवाइड करा 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 में तो 1 बन जा 1, 9 से डिवाइड करा 2 आया, 2 बन जा 2, यानी ये 2 1/v इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 बचा 1/18, यानी 1/v की वैल्यू आ गई 1/18, तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से वो है 18 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अगर प्लस में दिया हुआ है इसका मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। यानी v प्लस में है तो समझ लेना दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी। जब भी पीछे बनेगा तो आभासी होगा और सीधा सीधा बनेगा। अब इसका आवर्धन, उसने कहा कि बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए, तो स्थिति देखते हैं उसकी, आवर्धन निकालते हैं पहले, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है -v/u होता है फॉर्मूला इसका। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी 18 आई है, वो भी प्लस में, तो -18, तो u की वैल्यू है हमारी -9, तो -9, माइनस से माइनस 9 2 जा 18, यानी m की वैल्यू 2 आ गई हमारी, m की वैल्यू 2 आ गई हमारी। अब इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 2 का मतलब है, देखिए अगर ऊंचाई आपकी 3 है, एक फॉर्मूला और देखो, m इज इक्वल टू होता है हमारा h डैश अपॉन h, ये होता है, यानी m की वैल्यू 2 है तो 2 रखा, h डैश बटे h कितना हमारा 3 है, तो यानी h डैश की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब है h का मतलब तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हाइट है, और h डैश का मतलब है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है। देखिए वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, और h डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसका जो होगा आभासी होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी 4 सेंटीमीटर साइज है, साइज का मतलब इसकी हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी बिंब यानी ऑब्जेक्ट, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी इसकी फोकस दूरी दी है आपको 15 सेंटीमीटर। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, यानी ऑब्जेक्ट है आपका, u की वैल्यू है -25, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज पता करें। देखिए फॉर्मूला वही है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v 1/v ऐसे रखेंगे, प्लस u की वैल्यू है -25, यानी 1/-25, f की वैल्यू है 1/-15, तो ये प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये -1/15 ऐसे ही रखेंगे, माइनस का उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1/25, ठीक है। 1/v हमने ऐसे ही रखा। 25 15 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 75। 15 से डिवाइड करा है तो 5 बार गया, 5 बन जा 5, यानी माइनस के 5। 25 से डिवाइड करा तो 3 बार जाएगा तो प्लस के 3 आ जाएगा, 3 निकम 3 हो जाएगा ना। 1/v ऐसे रखेंगे, 5 में से 3 गया, बचा माइनस का 2, नीचे है 75। इसको उल्टा करेंगे तो ये v हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 75/2 माइनस का, तो ये आंसर आ गया -37.5, यानी v की वैल्यू हमारी आ गई है -37.5 सेंटीमीटर। यानी आप देखेंगे इसमें
कि अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो 37.5 यानी 25 से ज्यादा बना है, इसका मतलब वस्तु बड़ी होगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा, वस्तु छोटी होगी। ठीक है, अगर वैल्यू ज्यादा आती है तो इसका मतलब उसका प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, एम, अब आवर्धन निकालते हैं। एम की वैल्यू होती है हमारी -v/u, इसको हम h डैश बटे h के बराबर भी रख सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू -v/u भी होती है, m की वैल्यू h डैश अपॉन h भी होती है। ठीक है, तो यानी ये दोनों इसका मतलब बराबर है। तो -v की वैल्यू कितनी है हमारी, v आया हमारा -37.5, तो रखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 37.5 बटे u कितना है हमारा -25 है, बराबर h डैश हमें ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालनी है, प्रतिबिंब के ऑब्जेक्ट की ऊंचाई h कितना है हमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 रखेंगे। तो इसको 25 पॉइंट हटाएंगे या 0 लगाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 से 10 बार जाएगा, 25 से कम 25, 7 5 12, 25 5 125, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऊपर गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, यानी 12/2 बराबर हो जाएगा h डैश। ठीक है, तो h डैश कितना हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यानी h डैश आ गया हमारा 6, h डैश आ गया 6। ठीक है, और किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस में। तो अब ध्यान से समझेंगे कि हम किस तरह कितनी आसानी से इसकी वैल्यू बताएंगे, प्रकृति बताएंगे इसकी। देखिए h डैश हमारा कितना -6, यानी आप अगर इस एक्सिस को देखेंगे, देखो ये प्लस में होता है एक्स एक्सिस, ये माइनस में होता है। ठीक है, और नीचे वाई एक्सिस हमारा माइनस में होगा, ऊपर प्लस में होगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है, और ये h डैश माइनस में आया, इसका माइनस का मतलब है नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ, ये नेगेटिव शो का मतलब करता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यानी ये नेगेटिव है तो ये उल्टा बनेगा, कैसे बनेगा, नीचे की तरफ होगा तो उल्टा बनेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि वस्तु की जो दूरी थी वो 25 सेंटीमीटर थी, लेकिन प्रतिबिंब की जो दूरी बनी है वो 37.5 बनी है, यानी इसका जो दूरी होगी, यानी ऑब्जेक्ट दूरी पर है, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा आपका माइनस में है, तो वास्तविक बनेगा, पहले तो वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, क्योंकि 25 से 37.5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी h आपको दे रखा है, ऊंचाई ऑब्जेक्ट की है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने कहा बिंब 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी आपको फोकस दूरी दी है उसने 10 सेंटीमीटर, f = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए अभिसारी लेंस है, इससे पहले हमने दर्पण के क्वेश्चन करे, अब हम लेंस के क्वेश्चन करेंगे। अभिसारी का मतलब ये होता है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो उसने कहा उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है वस्तु, यानी u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर ये लेंस की बात करेगा तो लेंस में फॉर्मूला दूसरा यूज होगा हमारा 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण में प्लस में होगा और लेंस में माइनस में होगा। ठीक है, और अगर ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी भी हमारी कैसी होगी, प्लस में होगी। ठीक है, तो 1/v निकालना है हमें, v - 1/u, u की वस्तु की दूरी है, रखेंगे 25, यानी 1/-25 बराबर 1/f, यानी f की वैल्यू दी है 10, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का 1/25 उधर जाएगा तो माइनस का 1/25 हो जाएगा, यानी 1/v हमने ऐसे ही रखा, 25 और 10 का एलसीएम लिया हमने, तो ये आ गया 50, 10 से डिवाइड करा 50 को तो 5 आया, 5 एकम 5, माइनस 25 से डिवाइड करा 50 को 2 आया, 2 एकम 2, यानी 1/v की वैल्यू आ गई हमारी 3/50।
इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी 50 को 3 से भाग करेंगे आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी जो आ गई हमारी वो लगभग 17 सेंटीमीटर के आसपास है। अब आप ध्यान से देखेंगे वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी थी लेकिन प्रतिबिंब बना उसका 16 या 17 सेंटीमीटर दूरी पर बना। ठीक है, अब इसका आवर्धन निकालते हैं, m निकालते हैं। इसका m बराबर क्या होगा हमारा, m होगा -v/u। v कितना है हमारा जो निकाला हमने, ये है v की वैल्यू 50/3 रख लो यहाँ पर, 50/3 माइनस, और u की वैल्यू है 25, तो यहाँ 25 रख देंगे। 25 से 2 बार जाएगा, ये है -2/3, तो -2/3 का मतलब हो जाएगा 0.66 माइनस में आएगा। ठीक है, यानी आवर्धन आपका माइनस में आ गया। और आवर्धन अगर माइनस में है, अब ध्यान से देखिए, ऊंचाई हमारी वस्तु की 5 सेंटीमीटर थी लेकिन आवर्धन आया माइनस में, तो इसका मतलब इसकी जो ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब की जो हाइट होगी h डैश हो जाएगी, वो हो जाएगी h डैश बराबर -066 × 5, तो ये लगभग 6 के आसपास आ जाएगी माइनस का। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये माइनस में है, h डैश माइनस में है, ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में है, तो इसका मतलब हमारा जो वो बनेगा प्रतिबिंब वो उल्टा बनेगा, उसकी ऊंचाई उल्टी बनेगी आपकी। ठीक है, दूसरी बात, हमारी जो प्रकृति आई थी प्रतिबिंब की वो प्लस में आई थी, इसका मतलब ये वास्तविक है। क्या है ये, वास्तविक होगा। बस यही बताना था आपको कि हाइट हमारी हो जाएगी माइनस है, इसका मतलब उल्टा है, और वास्तविक अगर प्लस में है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, का कोई अवतल लेंस, अब देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस में फोकस दूरी लेंस में माइनस में होती है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी वस्तु की दूरी रखी है 10 सेंटीमीटर दूर, यानी माइनस में है। उसके बाद उसने कहा कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, लेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/v - 1/u = 1/f। 1/v ऐसे रखेंगे माइनस, u की वैल्यू है -10 बराबर, f की वैल्यू है -15, तो f की जगह -15 रखा हमने। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उधर जाएगा तो ये, इसको मैंने सेम रखा तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1/10। 1/v हमने ऐसे ही रखा। 15 और 10 का एलसीएम आ गया हमारा 30। 15 से इसको डिवाइड करा 2, 2 ही कम 2 आ गया, माइनस 10 से डिवाइड करा 3 आया, तो ये 3 ही कम 3 हो गया। 1/v बराबर आ गया -5/30। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, यानी 1/v की वैल्यू आ गई 1 - 1/6, तो इसको उल्टा करेंगे तो v आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो -6 आ जाएगा। यानी आप ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो माइनस में आ गई। ठीक है, माइनस का मतलब ये है, अगर ये अवतल लेंस है इस तरह है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, इधर आपके प्रतिबिंब की दूरी बनी माइनस में, यानी माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है, u इधर है, तो v भी हमारा इधर ही बनेगा। देखिए ध्यान से, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं अच्छे से, तो मैं एक ड्रॉ करता हूं डायग्राम। देखिए ध्यान से, ये यानी वस्तु यहां पर रखी है, ये यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, और प्रतिबिंब बना है 6 सेंटीमीटर दूरी, यानी इधर से 6 सेंटीमीटर यहाँ के आसपास मान लो, तो ये बन जाएगा हमारा ऐसे इस तरह, यानी यहाँ ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, और कितनी दूरी पर है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन भी निकाल सकते हैं। देखिए m इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस ऐसा ही v कितना है हमारा -6 है और u कितना है -10 है, तो माइनस से माइनस यानी कितना आ गया 0.6 आ गया, माइनस का 0.6, यानी आवर्धन माइनस में है। ध्यान से देखिए, अगर आवर्धन माइनस में है तो किस में होगा, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब होगा वो नीचे की तरफ बनेगा हमारा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो बस ये माइनस का मतलब ये होता है कि नीचे की तरफ बनेगा, और अगर हाइट ऊपर होती तो नीचे हो जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस आपको निर्धारित करता है। मतलब डॉक्टर कहता है कि आपको 1.5 डायोप्टर का लेंस लगाया जाता है। ठीक है, यानी उसने पावर बता दी आपको, पावर है आपकी 1.5 डायोप्टर, क्षमता है ये, है ना, कि आपको 1.5 डायोप्टर का लेंस लगाया जाता है। ठीक है, उसने कहा कोई लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, फोकस दूरी आपको पता करनी है, यानी एफ आपको पता करना है। ठीक है, क्या लेंस अभिसारी होगा या अपसारी होगा, तो चेक करेंगे उससे। देखिए हमारा जो पावर होती है वो होती है 1/f, यानी 1 फोकस दूरी। ठीक है, पावर आपको दी है 1.5, तो यहाँ रखेंगे 1.5 इज इक्वल टू 1/f। f को इधर लाएंगे, 1.5 को नीचे ले आएंगे, यानी f बराबर हो जाएगा 1/1.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी फोकस दूरी आ गई आपकी 2/3। 2/3 का मतलब होगा फोकस दूरी आ गई, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.66। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे कि जो इसकी फोकस दूरी है वो प्लस में आई है, और प्लस में आने का मतलब है कि यहाँ पर जो लेंस यूज करा जा रहा है वो अवतल लेंस यूज करा जा रहा है, और अवतल लेंस का मतलब है कि ये अभिसारी लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवतल लेंस है जिसको हम अभिसारी बोलेंगे, अभिसारी। ठीक है, तो अवतल लेंस इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि साइंस में हमने 6 न्यूमेरिकल करे, जो कि प्रकाश और उसके परावर्तन से क्वेश्चन है सारे के सारे ये, और 100% इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसी तरह का आएगा, बस आपको वैल्यू चेंज करके देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।